नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमिताइज माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि क्या मानसिक रोग कभी जिंदगी में जीवन भर चलते रहते हैं, या यूँ कहें तो कि क्या मानसिक रोग कभी ठीक नहीं होते। साथियों, ये चर्चा आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जिनसे हम लोग मिलते हैं अपने क्लिनिक में या आम लोग से, तो अक्सर ये लोग बात करते हैं कि एक बार आपको मानसिक समस्या आ गई तो ये कभी ठीक नहीं होती। अब आज हम लोग इसी पे अलग अलग तरीके से इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे। तो जब ये बात आती है कि मानसिक रोग कभी ठीक नहीं होते, जो बहुत आम विश्वास है कई लोगों में, जो पूरे यकीन के साथ इन चीज़ों पे अमल करते हैं, तो इसके परिणाम क्या होते हैं। अक्सर क्या होता है साथियों कि जब इस तरह का यकीन परिवार, मरीज के परिजन या मरीज खुद रखते हैं बीमारी होने के पहले, और जब उनको इस तरह की बीमारियां आती है तो उनमें एक बहुत ही हीन भावना आ जाती है। वो अक्सर ये सोचने लगते हैं कि अब तो हम किसी काम के नहीं रह गए। उनका आत्मविश्वास बिल्कुल डगमगा जाता है और उनकी जो क्षमताएं होती हैं, जो संभावनाएं होती हैं, उस पे उनका ध्यान न जाकर केवल अपनी मानसिक बीमारी और अपनी जो मानसिक बीमारी के दुष्परिणाम हो सकते हैं उस पर दिमाग उनका टिका रहता है। नतीजतन मानसिक समस्याएं घटने के बजाय और बढ़ती रहती हैं। इसी तरीके से जब परिवार के सदस्य जब इस बात पे विश्वास करते हैं कि एक बार मानसिक रोग हो जाने के बाद ये कभी ठीक नहीं होता है, और जब उनके प्रियजन को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनके अंदर एक बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति आ जाती है और तरह तरह के सवाल उनके मन में चलने लगते हैं। और साथ ही साथ वो अक्सर इस अनिश्चितता के माहौल में कई बार वो खुद को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं, कई बार वो मरीज को जिम्मेवार मानते हैं, कई बार ऐसे लोगों की इस तरह की सोच रखने वाले परिवार में मानसिक रोगियों के साथ बहुत सारा हिंसक व्यवहार भी किया जाता है, उनका भावनात्मक प्रताड़ना भी किया जाता है, जिससे बीमारी के ठीक होने की संभावना में और कमी आते जाती है। तो साथियों, जब हम ये बात समझते हैं तो हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जब व्यक्ति या व्यक्ति के प्रियजन ऐसे विश्वास रखते हैं तो वो मानसिक बीमारियों को लेकर उनकी ऐसी अवधारणा भी होती है इसके साथ साथ कि अगर इस बीमारी का समाज के लोगों को पता चल जाए तो समाज के लोग शायद हमारा तिरस्कार कर देंगे या भविष्य में किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहेंगे। तो ऐसे लोग खुद को समाज से काट के रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जितना कटे रहेंगे उतना कम समाज के लोगों को बीमारी के बारे में पता चलेगा, और इस तरीके से जो व्यक्ति में, जो पीड़ित में जो अवसर होते हैं समाज में जाकर कुछ काम करने की, वो भी कमते रहती है। तो मिला जुलाकर जब इस तरह के विचार ख्याल रखे जाते हैं जिसका लोग बिल्कुल यकीन से इस तरह की बातों को मानते हैं, तो अक्सर इसका बुरा असर व्यक्ति जो पीड़ित है उस पर और पूरे परिवार पे पड़ता है। अब आते हैं तथ्यों पे कि आखिर ये सब जो बातें हैं ये कितने सच हैं और कितने इसमें दम नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि साथियों, जो मानसिक बीमारियों की जो अवधारणा है, आमतौर पर मानसिक बीमारी लोग किसे मानते हैं और विज्ञान किसे मानसिक बीमारी मानता है, इसमें बहुत ही फर्क है। आमतौर पर जो हमारे आंकड़े कहते हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं, भारत देश के आंकड़े कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हर एक 10 में से एक व्यक्ति इस देश में एक डायग्नोजेबल, मतलब ऐसी समस्या से ग्रसित है जो मानसिक बीमारी के दायरे में आती है। तो अगर आप हर एक 10 में से एक व्यक्ति अगर सरकारी आंकड़े कहते हैं, तो आप ये यकीन माने कि ये इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो क्या अगर आप अपने अगल बगल देखते हैं तो क्या हर एक 10 में से एक व्यक्ति को आप मानसिक बीमारी से पीड़ित पाते हैं? तो शायद आप में से ज़्यादा लोगों का उत्तर होगा नहीं जी, हम तो ऐसा नहीं देखते, हम तो कभी कभार ही मानसिक रोगी को देखते हैं। वो कभी हम देखते हैं कि वो सड़क पे घूम रहा है, हल्ला मचा रहा है, या फलाना के घर में गए तो उसको देखा था, या उसके यहाँ गए थे तो देखा था, हमारे यहाँ तो नहीं है जी। तो ज़्यादातर लोग जो मानसिक बीमारी जिसको मानते हैं और विज्ञान जिसको मानसिक बीमारी मानता है, उसमें फ़र्क है।
फ़र्क क्या है साथियों कि जो विज्ञान के हिसाब से मानसिक बीमारियों को 2 तरीकों के समूहों में रखा गया। एक होती है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, जिसको कहते हैं आम मानसिक बीमारी, और एक होती है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब गंभीर मानसिक बीमारी। तो ज़्यादातर लोग जो मानसिक बीमारी की अवधारणा अपने मन में पाल के रखते हैं, वो गंभीर मानसिक बीमारी को ही वो मानसिक बीमारियों की श्रेणी में रखते हैं। और गंभीर मानसिक बीमारियां क्या होती है? गंभीर मानसिक बीमारियां आमतौर पर वैसे बीमारियों का समूह है जिसमें मुख्यतः साइकोसिस की, लंबे चलने वाले साइकोसिस के लक्षणों के बीमारी होते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति का बाहरी दुनिया से संवाद या समन्वय धीरे धीरे टूट जाता है। व्यक्ति एक काल्पनिक दुनिया में रहने लगता है। वो हमेशा शंका की दृष्टि से दुनिया को देखना, उन्हें एक काल्पनिक आवाज़ का आभास होना या डरा महसूस होना, तरह तरह की ख्याल प्रवृत्तियाँ उनके मन में आती है। व्यक्ति एकांत रहना पसंद करता है, खुद में बुदबुदाना, कभी कभी हिंसक हो जाना, अपना देखभाल नहीं कर पाना। और ज़्यादातर ऐसी बीमारियों में कुछ और न्यूरोसिस के भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे क्रोनिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, जिसमें इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है कि व्यक्ति लगातार अपने अंदर चलने वाले विचारों से जूझता रहता है। एक विचार हटाता है, दूसरा आता है, या एक ही काम को बार बार करते हुए भी नहीं थकता है। वो जानता है कि इसको बार बार नहीं करना चाहिए, या अनर्गल विचार बार बार आते रहता है, व्यक्ति का नियंत्रण खो जाता है और व्यक्ति अपना बहुत समय इसी ख्याल में से लड़ते जूझते निकालता है। इससे बीमारी काफ़ी परेशान करती है घर वालों को और व्यक्ति को। तो जो गंभीर मानसिक बीमारियों के जो समूह होते हैं, आमतौर पर वो अपने आप को बीमार नहीं मानते, लेकिन समाज उनको बीमार मानता है, परिवार के सदस्य बीमार मानते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार बिल्कुल दिखता है कि ये असामान्य है। समाज के बाकी लोगों से इनका व्यवहार बिल्कुल अलग है, ये मिलता जुलता नहीं। लेकिन जो आम बीमारी, जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वो इसका नाम ही है आम मानसिक बीमारी, आम मानसिक समस्या। मतलब ये हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, हमारे आपके बीच बैठते हैं, हमारे आपके साथ काम करते हैं, आप उनसे मिलते जुलते हैं, आपके आम जीवन में इनका पाला पड़ता है। ये लोग बाहर से देखने में बीमार नहीं होते, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति के समूह खुद में अपने ख्यालों में, चिंता के ख्यालों में, डर के ख्यालों में, मौत के ख्यालों में, या किसी तरह का डर, जैसे ऊंचाई का डर, भीड़ का डर, बंद जगहों का डर, जानवरों का डर, या इसके साथ साथ अनावश्यक चिंता या अवसाद, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, किसी चीज़ में खुश नहीं रहना, भूख की कमी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। आमतौर पर ऐसे लक्षणों के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन ये हमारे आपके बीच रहते हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास होता है कि वो अच्छे नहीं हैं। ऐसी बीमारियों को जो लोग झेलते हैं, वो महसूस करते हैं कि कुछ उनके साथ सही नहीं है, लेकिन बाकी लोग जिनके साथ इनका लगातार रहना नहीं होता है, काम के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में मिलना जुलना होता है, तो ज़्यादातर लोग इनकी बीमारियों से अनभिज्ञ होते हैं और इन्हें मानसिक रूप से बीमार नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के समूहों में दिक्कत ये आती है कि चूंकि व्यक्ति इस तरह की बीमारियों से जूझते जूझते, आम बीमारियों के लक्षणों से जूझते जूझते उसका आत्मविश्वास इतना डगमगा जाता है कि वो हताशा, निराशा में जूझता रहता है। वो अपने आप को किसी काबिल नहीं समझता है, और कई बार जब ऐसे लोग चूंकि समाज में रहते हैं तो अक्सर इनका मजाक उड़ाया जाता है। चूंकि इनका कुछ कुछ व्यवहार है, कुछ कुछ डर है, अगर गलती से वो बोल दें, फर्ज करिए कि कोई बोल दे कि मुझे अकेले कहीं बाहर जाने में डर लगता है, तो लोग कितना मजाक बनाएंगे कि क्या बेवकूफ़ लड़का है, इतना बड़ा हो गया, आप अकेले नहीं जाएगा, देखो तो तुमसे छोटा छोटा बच्चा बाहर चला जाता है। या कोई ये बच्चा बोल दे कि मुझे लिफ्ट में डर लगता है, तो लोग कितना मजाक उड़ाएंगे आज के समय में। तो ये इनकी जो व्यवहार होती है, बाकी सब बाहर से ठीक होता है, लेकिन कुछ कुछ जो विकृतियाँ होती है, कुछ कुछ जो खौफ होता है, कुछ कुछ जो डर बैठ जाता है, इसके चलते समाज के लोग, परिवार के लोग इनकी बीमारियों को जब जानते हैं तो उसे बीमारी नहीं मानकर इनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, और धीरे धीरे ये जो आत्मविश्वास डगमगाता है, ये इनमें अपने गुणों को देखने की क्षमता को कम कर देता है। ये व्यक्ति अपने आप को इस काबिल नहीं समझते जिसके वो हकदार हैं। नतीजतन इनका जो प्रदर्शन होता है,
अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति वो क्षमता से बिल्कुल कमता रहता है और व्यक्ति अपने नियति मान बैठता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो गंभीर मानसिक बीमारी के जो मरीज होते हैं उनमें उन्हें शायद बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, क्योंकि जब गंभीरता आती है तो व्यक्ति को ये देखने की क्षमता खत्म हो जाती है कि वो बीमार है। पर चूंकि ये बीमारी सभी लोगों को दिखती है तो परिवार के लोग इससे बहुत असहज महसूस करते हैं और उनमें इन ऐसे बीमारियों को छुपाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नतीजतन क्या होती है कि ज़्यादातर ऐसे केसेस में, दोनों ही केसेस में, या तो आम बीमारी के मानसिक बीमारी के लोग हों या गंभीर मानसिक बीमारी के लोग हों। जब गंभीर मानसिक बीमारी के लोग होते हैं तो चूंकि बीमार जो है वो तो उतना बीमारी अपने आप को मान नहीं रहा है, लेकिन परिवार के सदस्य जब इसको झांपने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक उम्मीद ये भी रहती है कि शायद कुछ करे तो ठीक हो जाए। तो ऐसे में जो कोपिंग स्टाइल होता है, जो इनके बीमारियों से जो साथ जीने की जो कोशिश होती है, उसमें ये कई बार झाड़ फूक, पूजा पाठ, ज्योतिष, रत्न वगैरह का सहारा लेते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इससे इनकी बीमारी कम जाए। या फिर इनको इस बात का डर होता है कि अगर डॉक्टर के यहाँ ले जाएं, मनोचिकित्सक के यहाँ ले जाएं तो लोग जान जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे, तो फिर आगे इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो बीमारियों को छुपाने की या डॉक्टर के पास न जाकर किसी और तरीके से इलाज कराने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा गंभीर मानसिक बीमारियों के परिजनों में देखी जाती है। और इसका खामियाजा तब भुगतना पड़ता है जब बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति के पास या परिवार परिजनों के पास कोई चारा नहीं बचता है बजाय इसके कि डॉक्टर के पास जाने की, और तब वो इलाज शुरू कराने आते हैं। तब तक ये मान बैठते ही हैं और वो माने रहते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी इलाज करा भी देंगे तो शायद ज़िंदगी भर इसका इलाज कराना पड़ेगा। आम मानसिक बीमारी के लोग इसके विपरीत, उन्हें इस बात का डर होता है कि मैं तो ठीक हूँ, अगर मैं मनोचिकित्सक के पास गया तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या समझेंगे, क्या पता नहीं मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो वो दवा लिख देंगे, कैसी कैसी दवा होगी, पता नहीं दवा ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो और मैं अपने प्रयास करता हूँ शायद ठीक हो जाए, चलो मैं सोचता हूँ कि मेरा ग्रह ठीक नहीं है तो मैं पंडित जी से कुछ परामर्श ले आता हूँ, चलो मैं ज्योतिष से कुछ रत्न पहन लेता हूँ, शायद मैं कुछ दूसरा काम कर लूँ, शायद मैं अपने खाने के तरीकों को ठीक कर लूँ, शायद मैं अकेले रहूँ। वो तरह तरह के चीज़ों से लड़ता है बजाय इस बात के कि इसको स्वीकार करने के कि वो एक समस्या से ग्रसित है जिसका इलाज हो सकता है। तो जो मानसिक बीमारियों की जब बात करते हैं तो आम मानसिक बीमारियां जो हैं वो तकरीबन अगर 10 मानसिक बीमारियों के केस है 100 में से, तो 8 आम मानसिक बीमारियों के केस हैं और 2 ही गंभीर मानसिक बीमारियों के केस हैं। और ज़्यादातर लोगों की जो अवधारणा बनती है कि मानसिक बीमारी कभी ठीक नहीं होती, वो अक्सर जो है वो गंभीर मानसिक बीमारियों के मरीजों को देखकर होती है, क्योंकि आम मानसिक बीमारी के लोगों को तो दिखता ही नहीं है आम आदमी को। तो ऐसी अवधारणा आमतौर पर हमारा मस्तिष्क जो होता है, हमारा माइंड जो होता है, हमेशा किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम फॉर्म को ही याद रखता है। आप कोई सिनेमा देखेंगे तो जो बहुत एक तरफा हो उसी तरह की चीज़ों को याद रखता है। आपको अगर प्यार का याद रखना हो तो जो सबसे ज़्यादा आपको प्यार करता है या सबसे ज़्यादा नफरत करता है उसी की याद रहती है। जो आम प्यार होता है, आम नफरत होता है, आदमी का माइंड उसको याद नहीं रखता। मतलब हमारे माइंड की प्रवृत्ति एक्सट्रीम चीज़ों को देखने की ज़्यादा होती है। और जो लोग इस यकीन में जीते हैं कि मानसिक बीमारियां कभी ठीक नहीं होती हैं, तो अक्सर उनका माइंड जो होता है वैसे ही लोगों पे चला जाता है जिनका इलाज बरसों बरसों से चल रहा है और वो अभी तक ठीक नहीं हुए। तो इस तरह से जब उनका माइंड जाता है तो उनके इस विचार को, इस ख्याल को और बल मिल जाता है कि एक बार मानसिक बीमारी हो गई, एक बार आपको लेवल लग गया तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। अब आते हैं इस बात पे कि क्या सही में मानसिक बीमारी कभी ठीक नहीं होती। साथियों, जब गंभीर मानसिक बीमारियों की बात करते हैं, जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो अक्सर चूंकि ये गंभीर नाम ही है तो इनमें जो माइंड के अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो जैविक बदलाव आते हैं, वो काफ़ी जटिल श्रेणी के होते हैं। और अक्सर जब गंभीर का जब तमगा हम लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बीमारी के आने से लेके उसे डॉक्टर तक पहुंचने में
काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है और जो माइंड के अंदर जो बदलाव होते हैं हमारे रासायनिक संरचना में, हमारे न्यूरॉन की संरचना में, वो एक दूसरे के साथ समय के साथ इतने ज़्यादा प्रबल होते जाते हैं कि वो धीरे धीरे और ज़्यादा जटिल होते जाते हैं। और इस जटिलता को बल तब मिलता है जब व्यक्ति के परिजन भी उसमें ये कहते हैं कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, उसे प्रताड़ित करते हैं, तो ये जटिलता और बढ़ते जाती है। तो जो गंभीर मानसिक बीमारी है वो रातों रात नहीं बनती है आमतौर पे, और उस गंभीरता को बढ़ाने में बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और आपके सोशल जो पारिवारिक फैक्टर्स हैं, समाज के फैक्टर्स हैं, और आपके कोपिंग स्टाइल्स, आपने इस बीमारी का कैसे सामना किया, आपने नशे के सहारे से सामना किया, आपने कट के सामना किया, या आप लड़ के आपने सामना किया। तो जब गंभीर मानसिक बीमारी बनती है तो इसका मतलब ही है कि बायोलॉजी के साथ साथ कई सारे साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, इसलिए गंभीर बीमारी की श्रेणी में आती है। और ऐसे गंभीर बीमारियों में अमूमन जो बीमारी के ठीक होने की संभावना होती है खुद से या इलाज से वो कम होती है। वो ज़्यादातर ऐसे गंभीर बीमारी दवाइयों से या काउंसलिंग से या परिवार के सहयोग से उसको कंट्रोल करके रखने में का ही प्रयास किया जाता है। इसके पूरी तरीके से जड़ से जाने की संभावना समय बीतने के साथ साथ कमते रहती है। लेकिन जो आम बीमारियों का समूह है, जो हर एक 10 मानसिक बीमारी में से 8 लोगों को है, अमूमन इस बीमारियों में बायोलॉजी के साथ साथ आपकी साइकोलॉजिकल मेकअप, आप किस तरह से बीमारी को देखते हैं, परिवार के सदस्य किस तरह से बीमारी को देखते हैं, आपके मित्र, आपके जो कार्य के लोग हैं, आपके साथ के लोग हैं, वो किस तरह से बीमारी को देखते हैं, अगर उनका सकारात्मक सहयोग रहता है तो बहुत सारे लोग इस बीमारी से बहुत जल्दी निवृत्त होते हैं। और वो एक बार बीमारी आ जाती है तो बहुत सारे लोगों में फिर दूसरी बार नहीं आती, और कई बार आती भी है तो वो फिर से ठीक हो जाती है, फिर व्यक्ति काम पे चला जाता है। तो जो फैक्टर्स हैं वो इतने सारे हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स में, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावे वो सभी फैक्टर्स को कंट्रोल करना संभव नहीं होता। लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर हम एक बात करें अवसाद की, फर्ज करिए कि आपके किसी परिजन का अकस्मात निधन हो जाता है जिससे आपका काफ़ी लगाव था, और कुछ दिनों के बाद तक भी आप इस सदमे से नहीं उबर पाए हैं, तो भी इसको हम लोग डिप्रेशन की श्रेणी में रखेंगे। आपका मन नहीं लगता है, आपको नींद नहीं आती, आपको भूख नहीं लगता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि साथ हम भी मर जाते तो अच्छा होता, काम पे नहीं जाते, तो एक तरह का डिप्रेशन हुआ। लेकिन ज़्यादातर ऐसे केस को जब सहयोग मिलता है उनके प्रियजनों का, उनके परिवारजनों का, उनके मित्रों का, वो ऐसे हिम्मत देते हैं कि आ तू मेरे साथ बैठ, तू काम पे आ, हम लोग देख लेंगे, तो कई बार बिना डॉक्टर के परामर्श के ही ऐसे बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं और फिर उनको ज़िंदगी में कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आती। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि जो डिप्रेशन आना होता है बिना किसी कारण के, आपको पता नहीं क्यों आ गया, मन अच्छा नहीं लग रहा है, काम में अच्छा नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन है, और ऐसे केसेस में परिवारजनों को भी नहीं पता, मित्रों को भी नहीं पता ऐसा क्यों है, तो ऐसे में परिवारजन बोलते हैं कि बदमाशी कर रहा है, इसको कुछ है ही नहीं, टेंशन नहीं पड़ा हुआ है, काम पे नहीं जाता है। तो ऐसे में जो नकारात्मक रुख आपको बाहर के लोगों से मिलता है, आपका आत्मविश्वास डगमगा देता है, तो ऐसे में जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो एक ही डिप्रेशन, दोनों ही डिप्रेशन है, सदमे के बाद भी आया हुआ डिप्रेशन है और बिना किसी कारण के भी आया हुआ समस्या डिप्रेशन है, लेकिन दोनों के आउटकम में फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब कि जो बीमारियों की जो आउटकम होती है कि मतलब कौन सी बीमारी जिंदगी भर चलेगी, कौन सी बीमारी पूरी तरीके से ठीक होती है, ये कई सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आप इतिहास में महान पुरुषों की जीवनियाँ उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो शुरू से ही, जिनका सोचने समझने का तरीका बिल्कुल अलग था और उनको बहुत सारा सामाजिक दुष्कार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अपने आत्मविश्वास से और उनके प्रियजनों के मदद से, कई बार माँ के बहुत सारे या पिता के सहयोग से, उन लोगों ने अपनी बीमारी पे काबू पाया, और काबू ही नहीं पाया बल्कि अपने गुणों को पहचान कर दुनिया को कई ऐसे चीज दे गए जिस पे हम लोग आज भी आश्रित हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी अवधारणा है कि एक बार आप मानसिक रूप से बीमार हो गए और आप कभी ठीक नहीं हो सकते, इस अवधारणा ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है समाज का, व्यक्ति का, बजाय इसके कि इस अवधारणा के कि मानसिक बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, वैज्ञानिक अवधारणा की। तो साथियों, हमें ये समझना है कि अगर फर्ज करिए कि इस
किसी भी देश में या भारत जैसे देश में 100 में से 10 लोग अगर मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं और अगर हम उनमें ये नकारात्मक अवधारणा डालते हैं तो कितनी बड़ी विडंबना है हमारी कि ये इसमें से 10 लोग में से कम 8 लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर हम इस सोच को हटा दें जो कि कतई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो साथियों, हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपनी अवधारणा के साथ बने रहेंगे या हम अपनी अवधारणा में बदलाव लाकर न केवल अपने प्रियजन बल्कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के समस्याओं से जूझ रहा है उसके आत्मविश्वास में वृद्धि लाकर उसको सकारात्मक सहयोग देकर हम उसको उसके अपनी जो क्षमता है उसको देखने के लिए प्रेरित करें, ये हमें तय करना है। और मुझे लगता है कि अगर हम सब अपने सोच में इस दिशा में थोड़ा थोड़ा सकारात्मक बदलाव लाएं तो हम लोग एक बहुत ही अच्छा बदलाव अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ला सकते हैं। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपका हमारे इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।